तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं महंत मनोज दास। आप महंत हैं कंदौला आश्रम के। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। आपकी बहुत सारी जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, आपकी लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं भूत उतारता हूं, झाड़ फूंक करता हूं, और कहीं कुछ इस तरीके की जानकारी भी मिली कि कैंसर जैसी जो लाइलाज बीमारी है वो भी आपने ठीक की है। लोगों में उत्सुकता होगी आपके बारे में जानने की, थोड़ी अपने बारे में जानकारी दीजिए। ये इसमें जो है 14 साल हो गए जी ये आश्रम बने को। तो 14 साल धौलाने के पास, धौलाना पिलखवा के बीच में गांव कंदौला पड़ता है जी। 14 साल इस आश्रम बने को हुए हैं और ये मैं चैलेंज नहीं करता हूं कि मैं भूत प्रेतों को उतारता हूं। ये महंत जी, हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो YouTube पर लगातार वायरल हो रही है। उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं जो जिस आपके आश्रम में वो कुछ अलग तरीके से, सामान्य स्थिति नहीं है उनकी, जैसे कहते हैं कि उन पर कुछ आया हुआ है, उनको उतारा जा रहा है, कुछ इस तरीके की स्थिति है। इस तरीके के लोग भी आते हैं आपके पास और ये ठीक होकर जाते हैं क्या? ऐसा होता है जी, यहाँ जब आते हैं तो यहाँ मंदिर में अपना आप ही वो लोग खेलने लगते हैं जिनकी ऐसी समस्या होती है, और जब वो खेलने लगते हैं तो उसके बाद में यहाँ वो अपना आप ही ठीक होते हैं। यहाँ किसी के हाथ नहीं लगाया जाता। अच्छा, किसी के हाथ नहीं लगाया जाता, ना किसी के भभूत लगाई जाती, और ना ही यहाँ किसी के गंडा तबीज करे जाते। ये मानसिक रोग हैं, दिमागी रोग हैं, जिन्हों के अंदर खुश्की आ जाती है, जिनको बोलते ना कि दिमाग की नसों पे खुश्की आने से जहाँ दिमाग टल गया, मानो किसी के पास हम गए और उसने कह दिया तुम पे तो करा हुआ है या भूत है, तो उसके वही दिमाग में बैठ जाती है और फिर उसी तरह के लक्षण करने लगता है। ठीक है। तो यहाँ आने के बाद में हम उनको समझाते हैं और उनसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है जी, और आप कर्म करिए, भजन करिए, परिवार की सेवा करिए। ठीक है। हाँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो आप देख रहे हो मेरी वीडियो को, मैं उसके वो बात बता रहा हूँ। वहाँ साउंड बज रहा है, साउंड बजने के बाद जो तरंग होती हैं शरीर में वो वास कर जाती हैं, उससे आदमी उछलने लगता है। लेकिन आपकी जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा होता है, वो वायरल हो रही है। बताते हैं एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, मैंने कहीं सुना आपके बारे में कि आप वायरल हो रही हैं फोन पर भी, मोबाइल फोन पर बात करके भी इस तरीके की कोई दिक्कत होती है तो उसका निदान कर देते हैं। जो सत्य है उसको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए जी। वो कैसे करते हैं महाराज? है एक दो जगह कि मेरे से वो बात करी है कि मेरे का दर्द है शरीर में, वो हम नहीं करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि जय बाबा की, जय माता की करिए। जय बाबा में सभी बाबा आ जाते हैं जो जिसको मानता है, और जय माता में अपनी माँ भी आ गई, जगत जननी शेरों वाली भी आ गई। हम कहते हैं इसका जाप करिए 2 मिनट के लिए आंख मीच के, और फिर उसके बाद बताइए आपको कितना लाभ हुआ। तो वो लोग फिर फ़ोन करके हमें बताते हैं कि मुझे लाभ हुआ। अब उन लोगों को कितना लाभ हुआ है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास मौजूद में भी हैं कि जिसके कैंसर की गांठ थी। कहाँ है रामबोल जी? हाँ, क्या हुआ था? कैंसर था आपके? तो आइए आप यहाँ आके मुझे बताइए। इन्होंने 2 ऑपरेशन बताइए रामबोल जी, बताइए। 2 ऑपरेशन कराए जी मैंने मदन शांति हॉस्पिटल में कराया जी पहला, तो फिर दूसरा कराया जी 6-7 महीने बाद उसमें अनुराग हॉस्पिटल में जी, मुजफ्फरनगर। अनुराग हॉस्पिटल में मुजफ्फरनगर। ठीक है जी। महाराज जी, मैं चूंकि रामबोल जी से बात नहीं कर पाऊंगा, आपके माध्यम से ही बात होगी, तो जरा आप मेरा सवाल रामबोल जी से पूछेगा कि क्या इनको लगता है, इलाज करा के अस्पताल में इनको राहत मिली है कैंसर से, या आश्रम में आके इनको कैंसर से राहत मिली है? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि आपको अस्पताल से राहत मिली या आश्रम पर आने से राहत? आश्रम पर मिली जी। ये कह रहे हैं मुझे आश्रम से राहत मिली है, भजन करने से राहत मिली जी मुझे। भजन करने से? नहीं, ये तो ये बता रहे हैं, मैंने नहीं बताया। हाँ, नहीं, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। करने से कुछ राहत मिली? हाँ जी, भजन करने से राहत मिली जी। मुझे है कि 2 साल भटकते हुए जी। हाँ, ये कह रहे हैं हाँ मुझे राहत मिली। मेरे पास बैठे हुए हैं एक मेरे भैया बिलेंसर के। बात कराइए आप उनसे, क्या बता रहे हैं वो अपनी समस्या? क्या बताया था आपको? इधर को मुंह करके बात करिए। डॉक्टर ने बताई कि जब मैंने रिपोर्ट कराई कि आपके कूल्हे सुकड़ गए हैं, तो कूल्हे सुकड़ गए हैं जी, ये डॉक्टरों ने बताया जी। तो उससे नस ब्लॉक हो गई है। नस ब्लॉक हो गई है। चलने फिरने में जो दर्द रहे उसी से परेशानी है, चलने फिरने में दिक्कत रहती है, तो उसका ऑपरेशन बताया है। ऑपरेशन बताया। तो आप पिछले शनिवार को यहाँ आए थे,
तो आपको कितनी राहत हुई थी यहाँ? मुझे राहत हुई गुरुजी। राहत हुई जी? ये पिछले आता हूँ यहाँ आते ही अपना आप चल कर आया हूँ, वहाँ थोड़ी परेशानी हुई, यहाँ हूँ तो मैं एकदम ठीक। यहाँ आते हैं तो ये चल के आते हैं। अब इनको काफी ज्यादा राहत है, इनको अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा है, ये कह रहे हैं। चला जाता गुरुजी। जी जी जी। 3 खास मेहमान और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हिंदू धर्मगुरु यति चेतनानंद जी जुड़ रही हैं स्टूडियो में हमारे साथ। डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब जुड़ रहे हैं, आप देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका राणा भी जुड़ रही हैं। यति चेतनानंद जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, हम पहले भी लगातार चर्चा करते रहे हैं इस तरीके की। 9 लाख लोगों की जान जाती है इस देश में कैंसर के चलते, ये सरकारी आंकड़ा है, गैर सरकारी आंकड़ा इससे और ज्यादा बदतर होगा। आपको नहीं लगता कि कंदोला आश्रम का नंबर बताना चाहिए हेल्थ मिनिस्ट्री को? नहीं, देखिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। उसका कारण है अनुराग जी, कोई भी शरीर में अगर व्याधि है, मैं इतना मानती हूँ कि हाँ, प्रार्थना या पूजा या आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जब मूव ऑन करते हैं तो आपको एक शक्ति मिलती है अपनी बीमारी से लड़ने की। लेकिन बिना औषधि के, बिना दवाई के कैंसर जैसा रोग ठीक होना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। तो अगर ऐसा हो रहा है, वो 3 लोग वहां पर हैं मौजूद जो बता रहे हैं कि साहब मेरी उनकी स्थिति क्लियर नहीं है ना, कोई मेडिकल जांच नहीं है, कुछ वो पहले बता रहे हैं कि ऑपरेशन करा चुके हैं, अभी कुछ पता नहीं है क्लियर, उनको भी नहीं पता है कि वो किस स्थिति में है। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो किसी भ्रम में है, उन्हें किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योंकि जान की कीमत बहुत है। इस तरीके के पाखंड में फंस के कि किसी आश्रम में जाके या किसी देवी देवता के आगे सर झुकाकर कैंसर ठीक हो जाएगा, ये मुझे नहीं। जो पूरी एलोपैथी की पढ़ाई है सर, क्यों कोई MBBS MS करे? आपको नहीं लग रहा आपने भी अपना टाइम वेस्ट कर दिया पढ़ाई में? देखिए, इनको मैं एक चीज़ जो इन्होंने वर्ड यूज़ करा ना, जो इनके दरबार में आते हैं जो लोग खेलते हैं, ये खेलने वाले जो है, और इन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा भक्ति करें, ये प्रसाद लें वगैरह वगैरह लें। इन्होंने वहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी कि उनको ये भी बोले कि हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि ये जो क्लियर कट केसेस हैं ना, ये स्किज़ोफ्रेनिया के हैं, ये स्किज़ोफ्रेनिक हैं। और जो स्किज़ोफ्रेनिक की अगर आप देखेंगे ना, जो इन लोगों को घर के अंदर नॉर्मली रखा जाता है, इनको नॉर्मली एक 4 दीवारी के अंदर कमरे के अंदर रखा जाता है। इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ही, क्योंकि इसमें मैं घर वालों को भी नहीं दोष देता, क्योंकि इन लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तब जब ये बाहर ऐसी जगहों में आते हैं, कहीं पे भी जाते हैं और कहीं पे म्यूज़िक वगैरह कुछ ऐसा हो जाए या कहीं पे इनको लोग दिखते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं जिसको ये खेलना कहते हैं, ये चीज़ें इनकी जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन, जो ये इतने टाइम अंदर बंद है विदाउट मेडिकेशन, ये सब निकल के आता है। और वहाँ पे इसलिए हमें इस तरह की चीज़ें देखती है। और आपने ये हर एक दरबारों में देखा होगा कि लोग आ रहे हैं और ये खेल वगैरह कर रहे हैं। लेकिन जिसको आप बीमारी कह रहे हैं, वो तो महाराज जी कह रहे हैं कि देखो वो आता है आश्रम में, खेलता है और फिर ठीक हो जाता है। मैं आ रहा हूँ। अब इन्होंने 3 लोगों से बात करवाई। अब मान लीजिए ये 3 लोग हॉस्पिटल में हैं, ये मेडिकेशन ले रहे हैं और ये डॉक्टर के पास सामने खड़े हैं, और आप इन्हीं 3 लोगों से यही प्रश्न करते हैं जो अभी आपने यहाँ आश्रम में किया। आप इनसे पूछें कि भाई आपके हिसाब से आपको दवाइयों ने डॉक्टर के सामने असर किया कि आपको आश्रम ने? तो मैं 100% कह सकता हूँ, ये कहेंगे 80% हमें दवाइयों ने असर किया। कहने का मतलब है जहाँ पे ऐसे लोग, अभी तो वो महाराज जी के आगे खड़े होके कह रहे हैं ना कि देखिए साहब, मैंने 2 ऑपरेशन कराए कैंसर के, मुझे फायदा नहीं हुआ, मैं आश्रम में आया, मैं 70% अरे वहां पे 50 लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के सामने उनको ये बोलना, जबकि वो यहाँ पे आ रहे हैं कि हमें डॉक्टर या दवाई ने ठीक करा, वो उनके आसान नहीं है। महन जी, जो बात डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं उसको मैं थोड़ा सरल शब्दों में आप तक पहुंचा दूं। डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं कि जो आपके आश्रम में इस वक्त लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब आश्रम में आके हम ठीक हो गए हैं, वो डरे सहमे। आपके सामने वो कैसे कह दें कि नहीं साहब बाबा तो पाखंडी हैं, बाबा के चमत्कार का कोई असर नहीं है, हम तो दवाई से ठीक हो रहे हैं। कोई डरा रहे हैं क्या आप? कोई दबाव में रख रहे हैं क्या उन लोगों को? दवाई नहीं खाई उन्होंने। खाई के नहीं? नहीं, दवाई नहीं खाई। महन जी कह रहे हैं दवाई नहीं खाई। नहीं, मैं जो बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है महन जी, बोलिए। नहीं, आप सुनिए, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उनसे बोल दिया भाई आप दवाई कराइए, लेकिन उन्होंने कहा हमें विश्वास है। अब वो अपना खाइए ना खाइए तो वो बताएंगे अपने घर पे। मेरे यहाँ हो सकता है जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दबाव में कह रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है
क्योंकि यहाँ किसी को ना तो हाथ लगाया जाता, ना किसी बहन बेटी से पैर छुआए जाते, ना यहाँ किसी का गंदा तमीज करे जाते, ना किसी को फूंक मारी जाती। यहाँ जो भी है शिवलिंग के सामने। ठीक है, ठीक। प्रियंका राणा झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वो तो ठीक है। नहीं, ये तो आपका प्री नोशन हो सकता है ना सर, हो सकता है कि उन्होंने दवाई ना ही खाई हो सच में। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।